नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूं जो टेक्निकल एनसीएल रिक्वायरमेंट 2020 आया था, उसके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चाहे आप टेक्नीशियन के भरे हों फॉर्म या फिर फोरमैन के लिए फॉर्म भर रहे हों, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में समझाऊंगा। बारीकी से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको हर नई जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी तरफ से ऑफिशियल नोटिस में जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, डायरेक्ट मैं उसके द्वारा आपको समझाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एनसीएल टेक्नीशियन या सुपरवाइजर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र उनके पात्रता यानी कि क्वालिफिकेशन के संबंध में उल्लेखित घोषणा के आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। आवेदित पत्र हेतु अभ्यर्थी की पात्रता यानी क्वालिफिकेशन के समर्थन में उनके दावे की जांच या सत्यापन लिखित परीक्षा के परिणाम यानी कि रिजल्ट की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। अगली बात कह रहा है तालिका में दर्शाए गए 7 पदों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 2 हिस्सों में आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। 70 नंबर का पेपर जो होगा वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, एंड 30 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपके जनरल सेक्शन से पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तकनीकी खंड यानी कि टेक्निकल सेक्शन में प्रत्येक पद के संबंधित तालिका ए के निर्धारित तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। जनरल सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। एनसीएल वेबसाइट पर अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया है। ऑलरेडी मैंने सिलेबस का वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पे भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं सिलेबस के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मैं आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ। आगे कह रहा है लिखित परीक्षा में उत्तर के 4 विकल्प के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे एवं किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्लस पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। आगे कह रहा है लिखित परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका अंग्रेजी और हिंदी एक अलग ओएमआर शीट के साथ प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी के निर्देश प्रश्न पुस्तिका साथ ही ओएमआर शीट पर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा जिला सिगरौली एमपी एवं जिला सोनभद्र यूपी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन भरते समय परीक्षा केंद्रों के लिए वरीयता क्रम प्रदान कर सकते हैं। आवेदन की संख्या के आधार पर प्रबंधन अन्य आसन्न शहरों में लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। हालांकि प्रबंधन अपने विवेक पर किसी भी केंद्र को रद्द आवंटित करने का आधारित सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थी किसी भी केंद्र को उसके द्वारा चुने गए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टेबल भी दिया है जिसमें आपका जो मेरिट सूची है उसमें प्राप्त करने की न्यूनतम कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100 यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से जनरल या ओबीसी अगर आप हैं तो कम से कम 50 नंबर यानी 50% लाना ही लाना है। बाकी आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप SC ST अनुसूचित जनजाति या फिर आप PWD से हैं तो आपको कम से कम 40 नंबर लाना मैंडेटरी है। तो ओके, तो ये थी कट ऑफ सूची। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद के 7 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में एक ऐसे मामलों में जहाँ पे एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति एक जैसे नंबर अगर प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसको 3 या 4 तरीक़ों से पास किया जाएगा। वो क्या तरीके हैं यहाँ पे देख लीजिए।
यहाँ पहला तरीका यह है कि अभ्यर्थी जो कि खंड क में यानी कि टेक्निकल सेक्शन में ज़्यादा नंबर अगर पाएगा तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थी की उम्र के ऊपर अगर ज़्यादा नंबर भी पा रहा है और उसकी उम्र जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तीसरी चीज़ कि अंग्रेजी की वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसके नाम के अक्षर में जिसका वर्णमाला पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि लिखित परीक्षा में सफल समापन के बाद लिखित परीक्षा का परिणाम एनसीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, चाहे जो भी अपडेट हो एनसीएल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कह रहा है आगे ऐसे अभ्यर्थी को जो न्यूनतम योग्यता अंक तालिका ज में प्रदान किए गए न्यूनतम कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें उनके मूल अभिलेखों एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की जाँच सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप क्वालिफाई होते हैं जो भी कट ऑफ होगा उससे ज़्यादा अंक पाते हैं या फिर उतना पाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये आपकी नेक्स्ट क्या कह रहा है रखिएगा फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको मेन टॉपिक के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि यहाँ तालिका 7 में विभिन्न पदों के प्रत्येक अंतिम मेरिट पैनल के उपरांत जैसा कि ऊपर में दिखाया गया तालिका में दिखाया गया है कि मेरिट निर्धारित करने के उपरांत ऐसे अभ्यर्थी के लिए तैयार किया जाएगा जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया है एवं अभ्यर्थी विभिन्न रूप से अर्हता प्राप्त करने हेतु पूर्ण पात्र पाए जाएंगे। यानी कि अगर आप मेरिट लिस्ट में मतलब पास हो जाते हैं और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है तभी आपको आगे भेजा जाएगा, अगर नहीं किए हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि तालिका में वर्णित समस्त पदों के संबंधित रिक्तियां सहायक फॉरमैन ग्रेड सी के अलावा अन्य पदों की रिक्तियां 2 अलग अलग संवर्गों में संबंधित हैं, यानी कि उत्खनन संवर्ग एवं इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल संवर्ग, जैसा कि तालिका ख में उल्लेखित है किया गया है। सहायक फोरमैन ग्रेड सी के अलावा किसी भी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को माना जाएगा कि उन्होंने उत्खनन कैडर एवं इलेक्ट्रीशियन एवं मैकेनिकल कैडर दोनों के लिए आवेदन किया गया है, क्योंकि नियुक्ति के लिए आवश्यकता योग्यता समान है। उदाहरण के लिए तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपको किसी एक ही में आवेदन करना है, ये नहीं कि दोनों में आवेदन कर दें, क्योंकि अगर दोनों में क्वालिफ़िकेशन तो समान है तो अगर आप थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। तो चालाकी ना दिखाइए ज़्यादा और आप एक ही पद के लिए आवेदन करिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रबंधित नियुक्त पत्र सफल अभ्यर्थियों की उनकी तुलनात्मक योग्यता की पद हेतु पात्रता के अनुसार और विभिन्न संवर्गों हेतु आरक्षित श्रेणी के पदों के आधार पर अन्य प्रावधानों में एवं रिक्तियों के उपलब्ध पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि ये थी अभी एनसीएल की पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। मेन जो टॉपिक थे वो मैं बता दिया हूँ, जो सामान्य निर्देश हैं। बाकी और भी डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीएल की वेबसाइट पे यहाँ पर नोटिस डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।